सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। दुनिया में क्रिस्त विरोधी अनेकों घटनाएं रोज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। पिछले महीने में अफ्रीकन कंट्री, वहां पर दो ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ, बहुत ही निंदनीय। एक जगह पर 150 लोगों को मार डाला और दूसरे एक जगह पर 26 लोगों को चर्च के अंदर बंद कर करके उनका गला काट करके उनको मार डाला गया। इस प्रकार पिछले महीने का लगातार 2 दिन, अगस्त महीने का 24 तारीख और 25 तारीख को इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा ईसाई समुदाय के ऊपर अत्याचार। हमें मालूम है अफ्रीकन कंट्री अनेकों जगहों पर, उस अफ्रीकन कंट्रीज के अनेकों जगहों पर, चाहे नाइजीरिया हो, प्रतिदिन इस प्रकार का बातें हो रहा है। लेकिन हमारे नोटिस में बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ का मीडिया, यहाँ का पेपर, कहीं भी हम लोगों को इस न्यूज़ नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए ये जो बड़ा दुख है, क्योंकि क्रिस्तीय समुदाय के ऊपर ये हो रहा है, उसको दबा कर रखा है। नोवेना प्रार्थना जब चल रहा था, मेरे हाल में जो 28 या 29 तारीख को मुझे एक खबर मिला था, लेकिन मैंने नोवेना के लिए तैयारी कर चुका था। मैंने सोचा ये खबर नवाने के बाद इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो 2 घटना इस प्रकार हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज का। एक अगस्त 24 तारीख को, इसी वर्ष 2024 का अगस्त 24 तारीख को बरसालोगो नामक जगह है, वहां पर जो काया धर्म प्रांत है, वहां का बिशप थियोफिल नारे ने वहां होने हुआ जो घटना है उसका वीडियो डाला है और उनके धर्म प्रांत में 3 दिवसीय दुख को और प्रार्थना ये सब मनाया था। ये बरसालोगो एक टाउन है, उस टाउन में इस्लामिक आतंकवादी लोग प्रवेश करके अंधाधुन गोलियां मारना शुरू किया, जहां पर क्रिस्तीय लोगों का जो क्षेत्र है। लेकिन ये 150 लोगों पूरे के पूरे क्रिस्तीय लोग नहीं था, अन्य वहां का लोकल जो विश्वास करने वाले, इस्लामिक नहीं, अन्य जो लोकल विश्वासी लोग भी हैं, और उस ग्रुप के अंदर 22 ईसाई लोग भी था। 22 ईसाई लोग। इस्लामिक आतंकवादी आते हैं, इस्लाम को कबूल करो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस 2 ही बात है, एक आपका विश्वास को त्याग कर इस्लाम को तुम कबूल कर लो, इस्लाम को कबूल नहीं करेगा तो मार डालेंगे। इस प्रकार जो इस्लाम को कबूल करने से मना करने वाले फायर कर करके मार डाला गया 150 लोगों को। ये अगस्त 24 तारीख को हुआ। इसके बाद अगस्त महीने का 25 तारीख, अगले ही दिन, दूसरा एक और विलेज, वो है
नवना डायसिस का सनाबा गांव में अनेकों आतंकवादी लोग मोटरसाइकिल ये सब गाड़ियों में आया, पूरा सनाबा गांव को कहते हैं घर लिया। इसके बाद 12 साल से ऊपर वाला जितने भी पुरुष लोग हैं उनको बंदी बनाते हैं। अनेकों लोग भागा, लेकिन उनके हाथों में कहते हैं 26 लोग पड़ गए। और पास में एक प्रोटेस्टेंट चर्च था, उस चर्च की ओर उनको लेकर के गया बंदी बना करके 26 लोगों को, और उस चर्च के अंदर इनका हत्या किया गया। इस प्रकार इस्लाम धर्म को कबूल ना करने वाला मरना चाहिए, ये नारा लगा करके प्रतिदिन हत्याएं चल रहा है। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, 1 साल के अंदर पता नहीं कितना 1000 लोगों का मृत्यु हो चुका है उस इलाके में। और एक और मुझे पढ़ने के लिए मिला है, वहां से स्त्री लोग भाग करके करीब 5000 स्त्रियां किसी एक क्षेत्र में शरण लिया हुआ है। और न्यूज के अंदर ये बताया है एक भी पुरुष उसके अंदर नहीं है। और वहां स्त्रियां कहते हैं हमारा पुरुष लोग कहीं भाग करके जान बचाया होगा, नहीं तो उनको मार डाला होगा, हमें कोई खबर नहीं है। वो लोग इन आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ से बचने के लिए वो भाग करके आए। स्त्रियों को इन लोग मारते नहीं है, लेकिन दुरुपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। तो इस प्रकार अनेकों जगहों पर इस्लामिक लोगों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो सता रहा है, हत्या कर रहा है, और पुरोहितों को, धर्मगुरुओं को, विश्वासियों को बंदी बना करके, इसके बाद और अगला शोषण भी है, धन मांगते हैं करोड़ों रुपया। जैसे एक पुरोहित को लेकर के जाएगा, उनके कब्जे में रखेगा, इसके बाद करोड़ों रुपया मांगते हैं, इतना करोड़ दे दो तब इन्हें छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे कर करके पैसा और लोगों का हत्या करना इन लोग लज्जा नहीं करते हैं। इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में ऐसा बढ़ रहा है। उसका एक सबूत हम लोगों ने इस्राएल में देखा, किस किस प्रकार का हत्या कर रहा था। और इस कारण फलस्तीन के पता नहीं कितने लोगों का मृत्यु, 1000 लोगों का मृत्यु इस कारण हो रहा है, केवल इन इस्लामिक आतंकवादियों के कारण। हम लोगों को इसका निंदा करना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस क्लास को लेने के पीछे एक और लक्ष्य है, हमारा भारत देश भी कहीं कम नहीं है। क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वालों का जो वर्ल्ड का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में 1-2 साल पहले 10वां स्थान पर था हमारा भारत देश। मुझे अभी पढ़ने के लिए मिला वो स्थान फिर से और नीचे आकर के 8वां स्थान में आया। क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाले देशों में हमारा देश भी है। हमारे देश के अंदर जगह जगह, विशेषकर जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहां पर क्रिश्चियों के ऊपर कितना अत्याचार चल रहा है। हमारे जबलपुर धर्म प्रांत के एक पुरोहित अनेकों महीनों से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उनको अभी बेल मिला, बाहर निकला। सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल लेने के लिए, क्योंकि ऐसा जो जुर्म उनके ऊपर लगाते हैं जो बेल नहीं मिल सकता। अर्थात पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर के क्रिश्चियों के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। चाहे यूपी हो, कहीं भी अब देखो कितने लोग जेल में हैं। अभी एक पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलकर के जिस दिन बाहर आया,
उस दिन वहां जबलपुर के पुलिस प्रशासन ने 2 अन्य फादर के लिए जो नोटिस जारी किया, अगर कोई उनको पकड़ा दो 5,000 रुपया देंगे। उसी जुर्म में एक को बेल मिलकर के आया है, अभी दूसरा क्या है आज तक हम लोगों ने नहीं सुना होगा। ये लोग सब स्कूल चला रहे हैं, स्कूल का प्रिंसिपल लोग है, मैं जान रहा हूं। स्कूल में अन्याय फीस ले रहा है, बच्चों को अन्याय का फीस ले रहा है। और सबसे पहले वहां का जो डीओ जो होता है एजुकेशन जो डिपार्टमेंट से, ये पहले बोला ये जितना भी फीस लिया है वो वापस लौटा। केस गया हाई कोर्ट में, उसको स्टॉप कर दिया, नहीं गलत आदेश है। इसके बावजूद भी वहां पुरोहितों को अरेस्ट कर रहा है, झूठे आरोप लगा करके आज कुछ भी कर सकता है। हमारे भारत देश के अंदर ऐसा कितना हत्याएं हो चुका है। हम लोग जहां कहीं भी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है सीधा साधा, लेकिन वहां धर्म परिवर्तन बोल करके आकर के हंगामा मचेगा, धर्म परिवर्तन हुआ बोल करके जेल है। केवल उनको इतना ही बोलना है, उसके लिए उन लोग पूरा तैयार कर करके आते हैं। झूठे झूठे आरोप लगा करके इस प्रकार क्रिश्चियों के ऊपर ये जो कार्य कर रहा है, जो इस्लामिक के आतंकवादी जो करने से कोई कम नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक है। चाहे हमारे भारत देश में लोग जो कर रहा है या वहां पर जो इस्लामिक के आतंकवादी लोग कर रहा है, दोनों का एक ही लक्ष्य, दोनों एक ही कार्य कर रहा है। जो अच्छा कार्य करने वाला, प्यार का संदेश सुनाने वाला ईसा मसीह जो सबों का मुक्तिदाता है, ये जो काम कर रहा है उनका भी मुक्तिदाता है। वो जो इस्लामिक आतंकवादी, उनको भी ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिलना है। उनका मुक्तिदाता के जो फॉलोवर्स है उनका निंदा करना, ये तो शैतान का हरकत। हम लोगों के लिए रोज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। यदि हमारे देश में ये तकलीफ बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण हम स्वयं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। हमारे पास पवित्र यूकरिस्त है, प्रतिदिन उसके सामने आराधना कीजिए, प्रतिदिन मिस्सा अर्पित किया जाता है हमारे कलीसियाओं में। रोज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे तिमोथी का पत्र दिया है 2 वाक्य 1 से 4 तक लिखा है, हमारे राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों का मन परिवर्तन के लिए, जो भी इस प्रकार क्रिश्चियों पर अत्याचार कर रहा है और ईसा मसीह का निंदा कर रहा है, उनका मन परिवर्तन के लिए, उनके आत्मा को भी हमें बचाने का कार्य करना है। इसके लिए हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो झूठे आरोप लगाने वाले और उसके लिए जो पुलिस का प्रशासन और सभी जो एमएलए से, एमपी से, जो भी पॉलिटिशियन है और जो अधिकारी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जो प्राइम मिनिस्टर, अन्य मिनिस्टर, सबों के लिए हमें रोज नाम लेकर के प्रार्थना करना है, ताकि वे लोग शैतान के हाथ में पड़ करके या अन्य दुरुद्देश्य के साथ ऐसा कार्य कर रहा है। प्रभु ने सद्बुद्धि दे, अपना पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि वे भी सत्य को जान पाए, उनकी आत्मा भी प्रभु के हाथों में सुरक्षित रह सके। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। आइए हम इस समय पर सब प्रकार के आतंकवाद लोग, क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, ऐसे सभी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए जो रक्त बहाया, उस पावन लहू को हमारे देश के सभी अधिकारियों पर मैं छिड़काता हूं। सभी पॉलिटिशियन के ऊपर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, कलेक्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी लोगों के ऊपर यीशु का लहू छिड़काता हूं। यीशु के लहू के द्वारा
सभी लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले, सद्बुद्धि मिले, पवित्र आत्मा मिले, उन्हें वो पाप से मुक्ति मिले। प्रभु ये नहीं जान रहा है क्या कर रहा है, उनका मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के सभी जजेस के लिए, वकीलों के लिए, पुलिस वालों के लिए प्रार्थना करें, सत्य का, ईमानदारी का कार्य करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में पड़ करके नहीं, किसी रिलीजन, धर्म के विरोधी बन करके नहीं, ईश्वर से उनको जो अधिकार मिला है उस अधिकार में, अधिकार क्षेत्र में रहकर वे सबों की सेवा कर सके, ईमानदारी का सेवा कर सके, सत्य का साथ दे सके, झूठ का, शैतान का साथ नहीं। उन लोगों को हिम्मत मिले, शक्ति मिले, सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, वे भी सत्य को जान पाए। इसलिए सत्य की आत्मा उन पर उतरे। प्रभु हमारे देश पर, पूरे दुनिया पर दया कर, सभी आतंकवादी, कट्टरपंथी लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।